विश्व प्रसिद्ध सरायकेला छऊ नृत्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और लंबे समय से बंद पड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। गुरुवार को राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सचिव सह अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कला केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी, वरिष्ठ छऊ कलाकारों, कला प्रेमियों तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में छऊ कला केंद्र को पुनः सक्रिय करने और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कला केंद्र में लंबे समय से रिक्त पड़े आवश्यक पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर जल्द ही इच्छुक युवाओं के लिए नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसका उद्देश्य सरायकेला की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और छऊ नृत्य को नई पहचान दिलाना है। बैठक में छऊ कला केंद्र के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही कलाकारों के सुझावों को भविष्य की कार्य योजनाओं में शामिल करने पर सहमति बनी। एसडीओ अभिनव प्रकाश ने कहा कि प्रशासन छऊ कला केंद्र को फिर से सक्रिय बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द शुरू होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को इस विश्व विख्यात लोक नृत्य को सीखने का अवसर मिलेगा और सरायकेला की गौरवशाली छऊ परंपरा को और मजबूत मिलेगी। आज यहाँ पे हम लोग राजकीय छऊ कला केंद्र के रिवाइवल को लेकर आज ये बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग ने किस तरह से छऊ को रिवाइव करना है, इस छऊ कला केंद्र को कैसे परमानेंटली रिवाइव करना है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया गया। जिसके अंतर्गत हम लोग छऊ को एक सोसाइटी के रूप में, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में डेवलप करने की बात कही गई। इसके अलावा कैसे उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस काम करेंगे, ट्रेनर्स कितने होंगे, ट्रेनिंग्स कितने होंगे और उनका मोड ऑफ पेमेंट कैसे किया जाएगा, चयन समिति का के ऊपर बात हुआ कि उनका चयन कैसे करना है। तो एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर पे बात किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या होगा, क्या क्या सामग्री वहाँ पर रिक्वायर्ड है और किस तरीके से उस सामग्री को हम लोग या हम उनको प्रिजर्व कर सके, जो हमारा कला है उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके। इसके ऊपर एक पूरा ओवरऑल सेटअप क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग का आज ये डिस्कशन इसी पे हुआ है और ये हम लोग फाइनल करके डीसी सर को भेजेंगे और डीसी सर के माध्यम से विभाग को जाएगा। उसके बाद उस पर जो भी विभाग इस पे देती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और कला को बचाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। सर, छऊ कलाकारों को मानदेय की भी कुछ बात उठी है। ओवरऑल जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये हम रिवाइवल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें यही है कि हम छऊ कलाकारों को कैसे उनको एक रोजगार के रूप में भी उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लोग दे सके। तो जो रिवाइवल होगा उसमें यही होगा कि जो स्थानीय कलाकार हैं वही यहाँ पे ट्रेनर होंगे, वह यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग होंगे। तो हम लोग उनको फेलोशिप, ऑनरेरियम, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ये सब इस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व किए हैं और हम भेज रहे हैं। तो जो हमारा मेन फोकस है यही है कि इनको रोजगार भी दिया जा सके, हमारा कला भी बचा रहे और एक पूरा कला केंद्र का एक रिवाइवल हो और देश विदेश में इस कला की चर्चाएं हो और इसकी प्रचार प्रसार और वो